नमस्ते। क्या धर्म का मतलब हमेशा ही ईश्वर या स्वर्ग में यकीन करना होता है? आज हम एक ऐसे रास्ते की बात करेंगे जो इस सोच को चैलेंज करता है। हम समझेंगे धम्म को, डॉक्टर अंबेडकर की बुद्ध की शिक्षाओं की व्याख्या के जरिए। ये एक ऐसा रास्ता है जिसका फोकस किसी अलौकिक शक्ति पर नहीं बल्कि नैतिकता पर है। तो चलिए इस बड़े सवाल से ही शुरू करते हैं। क्या धर्म का मतलब हमेशा ईश्वर, आत्मा और पवित्र किताबों में यकीन करना ही होता है? क्या कोई ऐसा रास्ता भी हो सकता है जो इन सब के बिना सिर्फ और सिर्फ नैतिकता और इंसानियत पर टिका हो? यही वो सवाल है जिसका जवाब बुद्ध का धम्म देने की कोशिश करता है। आज की हमारी ये पूरी चर्चा इन 5 पॉइंट्स के इर्द गिर्द घूमेगी। हम जानेंगे कि धम्म असल में है क्या, पवित्रता का इसका रास्ता कैसा है, ये पारंपरिक धर्म को क्यों नहीं मानता, इसका बराबरी का सिद्धांत क्या कहता है, और आखिर में ये इंसान को किस पैमाने पर तौलता है। तो सबसे पहले आखिर ये धम्म है क्या? देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि इसका लेना देना किसी सुपरनैचुरल पावर से नहीं है। इसकी पूरी की पूरी नींव, इसका बेस मोरालिटी यानी सदाचार पर टिका है। और ये अपने आप में एक बहुत पावरफुल आइडिया है। धम्म का मकसद कोई स्वर्ग या मोक्ष पाना नहीं है, नहीं। इसका मकसद है इसी दुनिया को, हमारे समाज को फिर से बनाना। इसका फोकस यहाँ और अभी पर है, मौत के बाद क्या होगा उस पर नहीं। तो सवाल ये है कि दुनिया को बदलने का इतना बड़ा मकसद पूरा कैसे होगा? बुद्ध के हिसाब से इसकी शुरुआत होती है हर इंसान की अपनी पर्सनल प्योरिटी से। यही धम्म की फाउंडेशन है। एक पवित्र जीवन को 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला है शरीर की पवित्रता, मतलब सही काम करना, चोरी चकारी, हिंसा, इन सब से बचना। फिर आती है वाणी की पवित्रता, यानी सच बोलना, किसी को बुरा भला कहने से बचना। और आखिर में जो शायद सबसे मुश्किल है, वो है मन की पवित्रता, अपनी दिमाग को जलन, नफरत जैसे नेगेटिव थॉट से साफ रखना। इस रास्ते का जो गोल है उसे कहते हैं निब्बान। लेकिन एक बात साफ समझनी होगी, ये कोई मरने के बाद मिलने वाला स्वर्ग नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये इसी जिंदगी में मन की शांति वाली एक स्टेट है। ये तब मिलती है जब इंसान अपनी इच्छाओं और जुनून पर काबू पा लेता है। समझिए, ये एक अंदरूनी, एक साइकोलॉजिकल विक्ट्री है। अच्छा, धम्म को समझने का एक और तरीका ये है कि हम ये जानें कि धम्म क्या नहीं है। बुद्ध ने अपने समय के कई पॉपुलर रिलीजियस बिलीफ्स को सीधे सीधे रिजेक्ट कर दिया था। चलिए देखते हैं वो कौन कौन सी बातें थीं। सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी बात जो रिजेक्ट की गई वो थी ईश्वर का आइडिया, मतलब एक ऐसी सुप्रीम बीइंग का कॉन्सेप्ट जिसने इस पूरी दुनिया को बनाया है। बुद्ध का तर्क साफ था, ये दुनिया किसी ने बनाई नहीं है, बल्कि ये तो इवॉल्व हो रही है, अपने नेचुरल लॉज के हिसाब से बदल रही है। उनका फोकस इस बात पर नहीं था कि दुनिया किसने बनाई, बल्कि इस पर था कि असलियत क्या है, रियलिटी क्या है। इसके बाद दूसरी बड़ी मान्यता जिसे धम्म चैलेंज करता है वो है आत्मा का कॉन्सेप्ट, मतलब ये आइडिया कि हमारे शरीर के अंदर कोई परमानेंट इमॉर्टल सोल है जो मरने के बाद भी जिंदा रहती है। इसके उलट बुद्ध ने सिखाया अनात्म का सिद्धांत, जिसका सीधा सा मतलब है नो सोल। उनका मानना था कि जिसे हम मैं या सेल्फ कहते हैं वो कोई परमानेंट चीज नहीं है। ये तो बस फिजिकल और मेंटल पार्ट्स का एक लगातार बदलता हुआ कॉम्बिनेशन है, बिल्कुल एक नदी की तरह जो बहती तो रहती है पर उसका पानी कभी एक जैसा नहीं रहता। और तीसरी बड़ी चीज जो रिजेक्ट की गई वो थी सेक्रेड बुक्स की इनफैलिबिलिटी, मतलब ये आइडिया कि पवित्र ग्रंथ कभी गलत हो ही नहीं सकते, खासकर वेद, जिन्हें उस समय का समाज एब्सोल्यूट ट्रूथ मतलब परम सत्य मानता था। ये कोट बुद्ध के नजरिए को एकदम साफ कर देता है। उनके लिए सिर्फ किसी किताब को रट लेने से कोई ज्ञानी नहीं बन जाता। असली ज्ञान तो रीजन, एक्सपीरियंस और अपनी खुद की समझ से आता है, न कि किसी टेक्स्ट पर आंख बंद करके यकीन कर लेने से। तो यहाँ एक सवाल उठता है, बुद्ध ने इन सब एस्टैब्लिश्ड बिलीव्स को रिजेक्ट किया ही क्यों? इसका जवाब उनके सोशल मिशन में छिपा है। देखिए, ईश्वर, आत्मा और इनफैलिबल किताबों के आइडियाज को हटाकर ही वो एक ऐसे समाज की नींव रख सकते थे जिसका सपना उन्होंने देखा था, एक ऐसा समाज जो बराबरी पर, इक्वालिटी पर बेस्ड हो। और यहाँ ये फर्क एकदम साफ नजर आता है।
एक तरफ था ब्राह्मणवादी सिद्धांत जो समाज को जन्म के आधार पर ऊंच नीच में बांटता था, और दूसरी तरफ था बुद्ध का धम्म जिसने ये ऐलान किया कि किसी इंसान की कीमत उसके जन्म से नहीं बल्कि उसके काम और उसके कैरेक्टर से तय होती है। ये उस जमाने के लिए एक रेवोल्यूशनरी आइडिया था, बिल्कुल रेवोल्यूशनरी। और बराबरी का ये प्रिंसिपल सिर्फ समाज तक नहीं था, ये ज्ञान पर भी लागू होता था। धम्म ने सीखने के दरवाजे सबके लिए खोल दिए। मर्द, औरत, हर जाति के लोग, सबको हक था कि वो ज्ञान पाएं और निब्बाण तक पहुंचें। बुद्ध ने इस सोच को सिरे से खारिज कर दिया कि नॉलेज पर कुछ गिने चुने लोगों का ही हक हो सकता है। और इसी के साथ हम अपने आखिरी सेक्शन पर आते हैं, इंसान का मापदंड। तो आखिर में धम्म का निचोड़ क्या है? ये पूरी ह्यूमैनिटी के लिए एक प्रैक्टिकल, एक एथिकल फ्रेमवर्क है। इसका मकसद किसी सुपरनैचुरल पावर को खुश करना नहीं है, बल्कि यहीं इसी धरती पर इंसानी दुखों को कम करना है। और ये जो कोट है, ये शायद पूरी बात को सबसे अच्छे तरीके से सामने रखता है। धम्म का मॉरल आर्गुमेंट बिल्कुल साफ है। जो धर्म समानता का उपदेश नहीं देता, वो रखने लायक नहीं है। बुद्ध के लिए किसी भी स्पिरिचुअल सिस्टम की बुनियाद इक्वालिटी ही होनी चाहिए, उसके बिना सब बेकार है। तो चलिए इसे समराइज करते हैं। बुद्ध के धम्म के जो कोर प्रिंसिपल्स हैं वो क्या हैं? इसकी फाउंडेशन है रीजन और एक्सपीरियंस। इसका मकसद है इसी धरती पर दुखों को खत्म करना। इसका फोकस है मॉरल कंडक्ट यानी अच्छा आचरण, और इसका अल्टीमेट स्टैंडर्ड है सबके लिए बराबरी। तो आखिर में एक सवाल सोचने के लिए रह जाता है, किसी भी बिलीफ सिस्टम का असली मकसद क्या होना चाहिए? दुनिया कैसे बनी ये एक्सप्लेन करना, या फिर दुनिया को सबके लिए एक बेहतर, एक ज़्यादा जस्ट जगह बनाना? बुद्ध के धम्म के लिए जवाब बिल्कुल साफ है।